साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात कर रहे हैं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चनों की। और आपके ये पेपरों में आने वाले हैं। सेंटर की जो भी भर्तियां होगी या कोई भी सामान्य विज्ञान जहाँ पर भी आपका शब्द सुने वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, न्यूमोनिया है ना, न्यूमोनिया रोग किसके द्वारा होता है? तो आप कह सकते हो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, फिर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, जीवाणु और बैक्टीरिया द्वारा होता है। फिर अपन बात करें सबसे घातक मलेरिया फैलता है, तो आप कह सकते हो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम द्वारा। ठीक है, ये हमारा क्या सबसे घातक मलेरिया फैलता है। सर्वप्रथम टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आप कह सकते हो एडवर्ड जेनर ने। इसने सर्वप्रथम टीके का क्या किया था? आविष्कार किया था। मानव निर्मित प्रथम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक था, जो आप कह सकते हो पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है, मतलब पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है हमारे पास एक टीका होता या प्रतिजैवी जो दवाई थी हमारे पास, वो किस से प्राप्त की जाती थी? वो हमारे कवक से प्राप्त की जाती थी। पेनिसिलिन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप कहोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हैजा रोग फैलने का कारण है जीवाणु। ठीक है, पेचिश रोग किस प्रोटोजोआ से फैलता है? तो आप कहोगे एंट अमीबा हिस्टोटोलिटिका। ठीक है, फिर बात करोगे मिनी माता रोग का कारण है, तो आप कहोगे पारा मरकरी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो, कौन सी धातु में सर्वाधिक तन्यता होती है? आप कहोगे सोना। सोना एक ऐसी धातु है जिसमें सर्वाधिक क्या होती है? तन्यता होती है। ऐसी कौन सी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? आप कहोगे हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप कहोगे पारा। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का चालक होता है? तो आप कहोगे ग्रेफाइट। सोडियम धातु को रखा जाता है तो केरोसिन के तेल में, क्योंकि ये क्या होती है? अत्यधिक विद्युत का ये अत्यधिक सक्रिय धातु होती है, जो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? तीव्र से हमारी आग पकड़ लेती है। उसे रोकने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किस धातु को पानी में रखा जाता है? आप कहोगे फास्फोरस। ठीक है, एक्वारजिया है तो 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 नाइट्रिक अम्ल का विलीन होता है। याद रखना, 3 तो हाइड्रोक्लोरिक होते हैं और नाइट्रिक अम्ल का कितने होते हैं? 3, NHO3। ठीक है, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं 3:1। ठीक है, इस रूप में भी ये होता है एक्वारजिया। फिर बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे ये, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किसको काम में लिया जाता है? आप कहोगे बिटुमेन को काम में लिया जाता है। ठीक है, बिटुमेन। काला सोना कहा जाता है तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोल शब्द का अर्थ होता है चट्टान का तेल। ठीक है, पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों को पृथक किया जाता है प्रभाषीय आसवन। ठीक है, ये एक विधि होती है जो गर्म करके अलग करने की, इसे कहते हैं प्रभाषी आसवन। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भाप अंगार गैस के घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और H2 होती है हाइड्रोजन। तो भाप अंगार गैस के घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की। प्रणोदक कहते हैं। ठीक है, प्रणोदक होता है वो क्या होता है? रॉकेट होती है हमारी, उसका ईंधन होता है। सीएनजी का प्रमुख घटक होता है मेथेन, जिसे अपन क्या कहते हैं साथियों? CH4 भी कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होती है?
होता है तो अपन कहते हैं वर्दी हार्मोन है वो हमारा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जीव रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो आप कहोगे एड्रिनल ग्रंथि से। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। याद रखना, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं तो आप कहोगे ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी होता है जो स्त्रियों में नसबंदी यानी बच्चादानी या बच्चे होने के काल को रोक देते हैं। ऑपरेशन या अपन कहते हैं यांत्रिक विधि द्वारा। ठीक है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए ये है मेंढक के ट्रोड पोल होते हैं ना, कि अपन मेंढक के ट्रोड पोल होते हैं। ट्रोड पोल के कयांतरण यानी कि रूप में परिवर्तन होने हेतु आवश्यक होता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। ये भी पूछ ले मेंढक कौन सा जनन होता है तो आप कहोगे मेंढक होता है, उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक, मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है तो नर पर, क्योंकि नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, वाई गुणसूत्र होता है। और ये वाई गुणसूत्र क्या करता है, निर्धारित करता है बच्चा होने का या लड़की या लड़का होगा। वाई गुणसूत्र है तो हम कहेंगे लड़का होगा, और एक्स गुणसूत्र होगा तो हम कहेंगे लड़की होगी। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है ग्लूकेगोन। ठीक है, ग्लूकेगोन दूसरा नाम है, पहला नाम इंसुलिन हार्मोन। ये क्या होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में स्रावित होते हैं। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, याद रखना क्वेश्चन आपको जो भी मिल रहे हैं कि बोर्ड हमारी हर प्रकार की जितनी भी हम भर्तियाँ देते हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर और इससे भी शानदार क्लास लेके आए। मादा जनन हार्मोन है तो याद रखना मादा जनन हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन होते हैं मादा हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है वो डरो लड़ो या फिर भागो हार्मोन कहलाता है तो याद रखना एड्रिनली हार्मोन है वो। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। किसकी कुसमक्रिया के कारण मानव में मिक्सोडिमा होता है तो याद रखना मिक्सोडिमा ये एक प्रकार का रोग होता है जो हमारे किसके द्वारा होता है, आपको वट्टु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, वट्टु ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से हार्मोन को पता है थायरोक्सिन हार्मोन है उत्पन्न होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी होती है तो साथियों आपको पता है ना को क्या होता है, हमारा गेंगा रोग होता है, गलगंटा यानी गला सूज जाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन डरो लड़ो और फिर भागो हार्मोन कहलाता है तो एड्रिनली हार्मोन होता है साथियों, एड्रिनली हार्मोन। ठीक है, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। मादा जनन में भाग लेने वाले हार्मोन 3 होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं। ये मादा के जनन में भाग लेने वाले होते हैं साथियों। फिर चलते हैं अपन साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, देखिए ये रहे। ठीक है, एक बार जरूर अच्छे से क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। एक कार बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है ना, कि हमारे पास जो कार होती है जो हम कारें चलाते हैं या विद्युत से जो संचालित हम कोई वाहन चलाते हैं तो उनमें बैटरियाँ रखी जाती है। तो बैटरियाँ साथियों किसकी होती है, उनमें एक अपघट्य यानी कि विद्युत को चालने के लिए काम में लेते हैं, उससे कहते हैं सल्फ्यूरिक हमर। क्या होता है उसमें, सल्फ्यूरिक हमर। ठीक है, एम्पियर मात्रक होता है तो याद रखना एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का, याद रखना विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। और याद रखना विद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो क्या होता है I बराबर Q अपॉन में T होता है। ठीक है, और Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है, आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है साथियों, नहीं नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करें अपन कि इसमें सूत्र की बात करें कि आवेश का सूत्र होता है हमारे पास, वो क्या होता है Q बराबर NE। ठीक है, Q आवेश होता है
ठीक है विद्युत, और n इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ई का मान होता है जो चार्ज होता है ना कि आवेश होता है हमारा एक कूलम्ब है एक, ठीक है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है तो आप कहोगे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। तड़ित चालक बनाया जाता है तो आप कहोगे तांबे की धातु से, है ना। जो तड़ित चालक होता है अपन विद्युत अपन कहते हैं ना कि वर्षा के समय बिजली चमकती है और हमारे मकानों पर गिरती है तो हम क्या करते हैं मकान में कहीं न कहीं एक सिरे पर धातु लगाते हैं तांबे की, जिससे हमारी क्या होती है वो इस बिजली का चालन करके और हमारे धरती में प्रवाहित कर देती है और हमारे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो अपन कहते हैं तड़ित चालक बनाया जाता है तांबे धातु का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखने के लिए ये रहा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में पाए जाने वाले दो ठीक है कि हीलियम होता है उसके नाभिक में क्या पाया जाता है तो आप कहोगे हीलियम हमारी एक क्या होती है अक्रिय गैस होती है। क्या होते हैं हीलियम एक है अक्रिय गैस होती है, और अक्रिय गैस के नाभिक में दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन सॉरी दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, दो क्या पाए जाएंगे न्यूट्रॉन और दो क्या पाए जाएंगे प्रोटॉन पाए जाएंगे। जैसे हीलियम गैस क्या रहेगी अक्रिय रहेगी, किसी से क्रिया नहीं करेगी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म भाग कहलाता है। याद रखना किसी भी तत्व का सूक्ष्म भाग हमारा परमाणु कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है परमाणु। सबसे शानदार क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर पढ़िए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए है तत्व शब्द दिया गया था। याद रखना रॉबर्ट बॉयल ने हमारा तत्व शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। फिर संवर्धित क्रियाशील धातुएं हैं तो याद रखना संवर्धित क्रियाशील धातु सोडियम, ठीक है। आप कहोगे पोटेशियम और क्या कहोगे लिथियम। ये क्या है हमारी संवर्धित धातुएं हैं जो क्रियाशील होती है, इसलिए इनको क्या किया जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन याद रखना साथियों इनका क्या होता है घनत्व कम होता है, धातुओं का घनत्व अधिक होता है लेकिन इन धातुओं का घनत्व क्या होता है कम होता है, इससे इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और इन धातुओं की जो क्रिया है अभिक्रिया है साथियों वो आप किसके साथ कर सकते हो जल के साथ कर सकते हो, और कैसे जल के साथ ठंडे जल के साथ है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। परमाणु का कौन सा कण आवेश रहित उदासीन होता है। याद रखना परमाणु है उसका हमारे पास एक कण होता है जो उदासीन होता है जिस पर आवेश नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है न्यूट्रॉन होता है साथियों। क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जो हमारा परमाणु सिद्धांत है साथियों उसकी खोज किसने की थी तो आप कहोगे डाल्टन ने की थी, ठीक है। डाल्टन ने क्या की थी हमारे परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु शब्द सर्वप्रथम दिया गया था डाल्टन द्वारा। याद रखना कि जो परमाणु सिद्धांत है वो हमारा खोजा गया या जिसके द्वारा दिया गया था वो भी डाल्टन था, और परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भी डाल्टन ही था। प्रत्येक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। याद रखना प्रत्येक मतलब किसी वस्तु को उसके नाम द्वारा उसके सूत्र द्वारा उसके प्रत्येक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, उस प्रत्येक शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग था वो किसने किया था आप कहोगे बर्ज़िलियस, ठीक है। जो हमारा वैज्ञानिक था उसने दिया था। टंगस्टन धातु होती है वो उसका प्रतीक होता है डब्लू। याद रखना टंगस्टन धातु होती है डब्लू, इसका प्रतीक होता है। याद रखना टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब होता है साथियों। क्या होता है इस प्रकार हमारे पास क्या होता है एक विद्युत है, ठीक है। टंगस्टन धातु का प्रतीक डब्लू होता है साथियों, और टंगस्टन धातु ये होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है बल्ब में, कि किस में किया जाता है बल्ब में
में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखते हो बल्ब में जो प्रकाशित तंतु होता है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला, उस तंतु में क्या किया जाता है, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। साथियों आज अपन करते हैं इतने क्वेश्चनों की बात, और याद रखना हमारी क्लास जो आपके लिए लेके आ रहे हैं रोज 30-40 क्वेश्चन, ये अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी शानदार जनरल साइंस की आपको इस पर कम से कम 2000 से 3000 क्वेश्चन उपलब्ध करवाने वाला हूँ इन्हीं वीडियो के माध्यम से। आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास की तरह ही हम कल वापस से क्लास लेके आने वाले हैं जिसमें आपको 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।